वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10 का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और हमें उनका क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किस टाइप के हैं? इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये ए, बी और सी की वैल्यू है। अगर हम पहले ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए, बी, सी, तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मतलब होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर दूसरी बात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आएगा तो हम कहेंगे टू इक्वल रूट्स। और लास्ट में अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव नंबर आएगा, तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, तो रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो चलिए पहला जो इक्वेशन दिया है उसके लिए ये फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें पहली स्टेप हम क्या करेंगे, ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है टू, बी की वैल्यू है ओके माइनस थ्री और सी की वैल्यू है फाइव। तो इसमें एक ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लिखिए, ओके पॉजिटिव है तो सिर्फ नंबर लिखिए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू है माइनस थ्री का होगा स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू है फाइव। सो माइनस थ्री स्क्वायर मतलब क्या, टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। सो थ्री थ्री ज़ा नाइन और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। या फिर याद रखिए निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस, इसके बाद फोर मल्टीप्लाई टू, ये होगा एट मल्टीप्लाई फाइव। ओके, फोर टू ज़ा एट, अभी मल्टीप्लाई करना है फाइव से। नाइन माइनस, पहले ये मल्टीप्लाई कंप्लीट करेंगे हम, एट फाइव ज़ा फोर्टी। सो नाइन माइनस फोर्टी कितना आएगा, 31 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस 31 आया है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, निगेटिव आया है। निगेटिव के लिए कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स। ओके, सो नो रियल रूट्स, तो रूट्स उसके रियल नहीं है, इसके कारण हमें उसकी रूट फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उन्हें फाइंड करने का सवाल भी नहीं आता। ओके, इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ। अगर रूट एग्जिस्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल है थ्री एक्स स्क्वायर। जो हमें सेकंड एग्जाम्पल दिया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन एज इट इज राइट डाउन करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, ए, बी और सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर है थ्री, बी की वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री, विथ साइन ले लीजिए माइनस फोर रूट थ्री, और उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो है फोर। तो नेचर ऑफ रूट डिफाइन करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो विथ साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना होगा, माइनस फोर रूट थ्री। तो माइनस फोर रूट थ्री, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, बिकॉज बी स्क्वायर है। फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है थ्री, ओके, और सी की वैल्यू है फोर, फोर ए सी। अब यहाँ से स्टेप थोड़े इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर निगेटिव है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हम फोर का स्क्वायर करेंगे, मतलब फोर फोर ज़ा 16 आएगा, और उसके बाद रूट थ्री का स्क्वायर। याद रखिए रूट थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे हम, थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन, और नाइन का स्क्वायर रूट थ्री। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फोर का स्क्वायर 16 और रूट थ्री का स्क्वायर आएगा थ्री माइनस, ओके, और निगेटिव का क्या होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, मल्टीप्लीकेशन। ओके, टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा। अब नेक्स्ट देखिए फोर, फोर थ्री ज़ा 12 मल्टीप्लाई फोर, ओके, नेक्स्ट नंबर फोर। सो 16 मल्टीप्लाई थ्री, ये आंसर आएगा 48, और ये भी आएगा 48। सो 48 माइनस 48 मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, जीरो होगा। तो फॉर्मूला मेथड हमें पता है, बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अभी हमने देखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वैल्यू कितनी आई, जीरो आई। तो इससे पहले ये अगर जीरो आया है तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना होगा, द रूट्स
द रूट्स आर रियल, निगेटिव नहीं आया है मतलब रूट्स रियल है। और दूसरा क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, यहाँ पे हमने कंडीशन बताई है, टू इक्वल रियल रूट्स, इस प्रकार के रूट्स होते हैं, टू इक्वल, दोनों इक्वल रूट्स मिलते हैं, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर इस तरह से सेंटेंस लिखिए, टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, क्यों? क्योंकि आंसर कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 पुट किया हमने, 2a, तो इसका मतलब x हमारा क्या होगा, जो दोनों भी इक्वल रूट है वो क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो हमारे पास b और a की वैल्यू है, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4√3, ये ऑलरेडी माइनस है, और b की वैल्यू भी कितनी है, -4√3, इसका मतलब 2 टाइम्स माइनस आएगा। ओके, ये भी, ये वाला माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -4√3, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, तो ये दोनों जो है माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। ओके, 4√3 एंड 2 3 जा 6। ओके, सो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 2√3 अपॉन 3, और वही रिपीटेड रूट्स है, इक्वल रूट्स है, मतलब 2√3 अपॉन 3। ओके, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट 2 टाइम्स लिखते हैं, अब दोनों सेम ही है, मतलब पहला रूट भी क्या है, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, दैट इज रिक्वायर्ड। तो आंसर आप ये भी रख सकते हैं, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, या फिर ये जो x है, तो x को क्या करेंगे हम, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब 2√3 अपॉन 3, सो 2√3 एज इट इज लिखिए। 3 हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए √3 इंटू अगर √3 करेंगे हम, तो 3 3 से कितना आएगा, 9। ओके, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, तो यहाँ पे होगा क्या, एक √3 को ये √3 क्या होगा, कैंसल, मतलब आंसर क्या आएगा, 2√3। ओके, तो x के आंसर इस तरह से आएंगे, 2√3 और x इज इक्वल टू 2√3, रूट्स आर इक्वल। ओके, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें, देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें हमें दिया है 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 6x, तो +3 इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी ये कंडीशन मैं आपके सामने रखूंगा। तो अगर हमें नेचर ऑफ रूट डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करना है, हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू विथ साइन -6, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो पहली स्टेप क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, -6 स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब -6 स्क्वायर अगर हम करेंगे, -6 मल्टीप्लाई -6, 6 6 36, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो पॉजिटिव आएगा 36, उसके बाद 4 2 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई 3, सो 36, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 24, 36 माइनस 24 कितना आएगा, 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब 12 क्या है, अगर ये -12 आता तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पे 12 है मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, टू डिफरेंट, अलग अलग रूट्स मिलेंगे हमें, टू डिस्टिंक्ट रियल, और ये रियल होंगे रूट्स, रियल रूट्स, तो ये डिस्टिंक्ट वर्ड याद रखिए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर 0 आता जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, तो इक्वल रियल रूट्स, ओके, दोनों भी सेम आएंगे। तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब नेचर ऑफ रूट के लिए क्या किया है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी डिफाइन किया है। ओके, सो सॉरी अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू ए बी सी, ये बी की वैल्यू है -6, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, और बी की वैल्यू भी क्या है, -6, सो 2 टाइम्स माइनस आएगा। ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने क्या डिफाइन किया है, क्या फाइंड आउट किया है, 12। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। ओके, सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस,
अब 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 12 कैन बी रिटन एज ओके 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। अब इसमें 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? ये आएगा 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा? 3। सो ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 2 रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4। ओके, सो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3। इसे अगर और भी सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 और ये जो 2 है तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम। तो अगर कॉमन लेना है मतलब डिवाइड करना है, सो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ओके, इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 रूट 3 मतलब रूट 3। ओके, सो सिर्फ क्या लिखेंगे हम? रूट 3। ओके, मतलब 2 कॉमन लिया है हमने अपॉन 4। और सिंप्लीफाई करके क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब x की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये दोनों रूट डिस्टिंक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। ओके, इस तरह से हमने ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट जो है वो फाइंड आउट किए हैं।